रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। भगवान श्री राम का जन्म सूर्यवंश में हुआ था और यही सूर्यवंशी अर्थात सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं जो सदैव प्रकाशमय रहते हैं, सदैव सारे संसार को अपनी आभा से, अपने प्रकाश से, अपने दिव्य पुंज से प्रकाशित करते हैं। ये एक ऐसा समय है जहां पर 16 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक का जो समय होगा, इस समय पर यही आभा की पुंज ठीक वृषभ राशि के सप्तम भाव पर समावेशित रहेगी। इस समय पर भगवान सूर्य का जो संचरण है वो ठीक सप्तम भाव पर प्रभावी रहेगा। देखा जाए तो ये आपके सुखों में वृद्धि का समय है। देखा जाए तो इस समय पर कुछ अच्छे कार्य साबित हो सकते हैं, बन सकते हैं, संवर सकते हैं। क्या होगा इसका कारण, क्या है सूर्य भगवान का यह विवरण, इसी बात को लेकर के ये वीडियो आपके समक्ष उपस्थित है। जपा कुसुम संकासम कास्यपेयम महाद्युतिम तमो अरिम सर्व पापघ्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम, ऐसा कहा जाता है। अर्थात भगवान सूर्य के अंदर वो समाहित है कि वो किसी प्रकार के पापों का समन कर सकते हैं। किसी प्रकार से जीवन में यदि तिमिर है, अंधकार है, तो इसको दूर करने का एकमात्र जरिया है भगवान सूर्य। क्योंकि ये जब सारे संसार को प्रकाशित करते हैं तो क्या हमारे जीवन में सप्तम भाव पर आकर के हमारे परेशानियों का समन नहीं करेंगे? सप्तम भाव से जुड़े हुए सारे के सारे शुभ परिणाम इस समय पर मिलने जा रहे हैं। जैसे कि सप्तम भाव होता है आपके व्यापार का। आप यदि व्यापार करते हैं तो इस समय पर सूर्य की आभा, सूर्य की जो किरण है वो पहुंच रही है, इसलिए वहां से जुड़े हुए यदि कोई अंधकार है तो वहां पर उजाला कायम होगा। अर्थात व्यापारिक दृष्टिकोण से ये एक अनुकूल समय होगा। दसम से दसम भाव सप्तम भाव होता है भावात भावाम के हिसाब से। इस हिसाब से भी कैरियर से जुड़े हुए काफ़ी महत्वपूर्ण संभावनाएं प्रकट होंगी। गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ यदि कोई काम नहीं बन रहा है तो सूर्य गवर्नमेंट के कारक माने गए हैं, इन्हीं का प्रभाव हमारे सप्तम भाव पर है। अर्थात कुछ शासन से या शासन अधिकारियों से कोई काम अटका हुआ है वो यहाँ पर बनने की प्रबलता काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। चतुर्थ के स्वामी सप्तम भाव पर आ रहे हैं। इसका तात्पर्य ये हो गया कि हमारे कौटुंबिक जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण समय हो गया। पारिवारिक जीवन इस समय पर मंगलमय होता है। पति पत्नी का समावेश इस समय पर महत्वपूर्ण होता है। दोनों एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे के लिए अधिक महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर करते हैं। ये सूर्य का प्रभाव हो गया। इस समय पर आपके क्लाइंट से आपके संबंध अच्छे होते हैं। हो सकता है उनके द्वारा कोई काम आपका बन जाए या आप कोई काम चाह रहे हैं उनके द्वारा बनाने के लिए, तो ये एक ऐसा समय होगा जहां पर मित्रों का सपोर्ट मिलेगा और मित्रवत व्यवहार आपके क्लाइंट के साथ इस समय पर बनने जा रहे हैं। सूर्य के पास एक ही किरण है क्योंकि ये एक ही दृष्टि है, क्योंकि ये राजा है। राजा के पास एक समान दृष्टि होती है क्योंकि वो सभी प्रजाओं को एक ही नज़र से देखते हैं। और इसी सूर्य भगवान की जो नज़र है वो पड़ रही है आपके अपने राशि वृषभ राशि पर, जहां पर पहले से देवगुरु बृहस्पति वक्री चाल में अभी विद्यमान है। अब एक तरफ तो गुरु पर दृष्टि भगवान सूर्य की हो गई। सूर्य जिस घर पर गए हैं वो मंगल की राशि है वृश्चिक राशि, और ऊपर से जब यहाँ पर सूर्य प्रविष्ट किए हैं तो सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग भी बन गया। इसे कोई आम गोचर मत मानिएगा। यूं तो हर साल भगवान सूर्य का गोचर होता है 1 महीने के लिए, ठीक इसी समय पर 16 नवंबर को, लेकिन ये इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पर गुरु की दृष्टि सूर्य पर और सूर्य की दृष्टि गुरु पर, दोनों एक दूसरे पर दृष्टि देंगे। ऊपर से बुधादित्य नाम का राजयोग भी इस समय पर प्रभावी रहेगा। कोई स्वास्थ्य से जुड़े हुए कोई परेशानियां हैं, किसी कारण से हमारा मन अशांत है, उन अशांतियों से यहाँ मुक्ति मिलेगी। सूर्य भगवान एक मरकरी लाइट के बराबर है। जहाँ पर ये उपस्थित है आप समझिए कि वहाँ एक मरकरी लाइट जल रहा है और ठीक मरकरी लाइट का फोकस सामने पड़ता है, उसी प्रकार से ये आपके वृषभ राशि पर पड़ रहा है। अर्थात जीवन में जो अंधकार है, जो परेशानियाँ हैं, उन सबसे मुक्ति दिलाने के लिए सूर्य का यह गोचर काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, काफ़ी उन्नतिदायक सिद्ध होगा। कर्म क्षेत्र के लिए भी ये आपके लिए अनुकूल होगा। कैसे इस सूर्य के प्रभाव को अधिक मजबूत बनाया जाए, कैसे इस सूर्य के
प्रभाव को अधिक महत्वपूर्ण बनाते हुए हम अपने जीवन में विजय तिलक को प्राप्त कर सकते हैं। आज अब इस बात को जानिएगा। सुबह प्रातःकाल जल्दी उठना ही भगवान सूर्य का सबसे बड़ा सत्कार होता है। प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, भगवान सूर्य को निवेदन कीजिए कि हे सूर्य भगवान, आज का दिवस मेरा बड़ा मंगलमय हो, आज के दिन मैं जो भी कार्य करूं वो मेरे ऊर्जा से परिपूर्ण हो, मैं अपने जीवन में उन्नति के मार्ग पर अग्रसित हूं। ध्यान दीजिएगा, एकमात्र सुबह उठ जाने मात्र से 10 प्रकार के पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है, जिसमें हमारा धन, वैभव, कार्य क्षेत्र में उन्नति, स्वास्थ्य में उन्नति, ये सब चीज देखने को मिलता है। इसलिए प्रातःकाल उठ करके भगवान सूर्य को प्रणाम करना सबसे बड़ा इनका उपाय होगा इस समय पर। और इस समय पर ही क्या, सदैव के लिए जो व्यक्ति प्रातःकाल जल्दी उठते हैं अर्थात भगवान के संग उनका साक्षात्कार हो गया। शास्त्र कहता है कि यही भगवान चक्षो सूर्यो अजायता, अर्थात भगवान नारायण के यही आंख है और इसी के माध्यम से भगवान नारायण समस्त संसार को देखते हैं। ये एक ऐसे सूर्य नारायण हैं जिनकी कृपा हम पर पड़ जाए तो बाकी सभी के सभी 9 ग्रह अपना नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि राजा के सामने सब कोई अपना शीश झुकाते हैं। ऐसे सूर्य नारायण को बारंबार प्रणाम करते हुए इस वीडियो को अब हम विराम करते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।